हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। बहुत समय के बाद आप मेरे को दोबारा से क्लिनिक के एनवायरनमेंट में देख रहे हो। ऑलमोस्ट 8 महीने का टाइम हो गया जब क्लिनिक में बैठकर मैंने वीडियो बनाई थी। इससे आपको एक थोड़ी सी सुखद अनुभूति भी हो रही होगी कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंडिकेशन है कि सिचुएशन बेटर हो रही है। अब जब सिचुएशन बेटर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर तरह के प्रिकॉशन को भूल जाएं। मास्क लगाना, आइसोलेशन, ये चीजें बहुत जरूरी हैं और आप सबको करते रहना है। मगर क्लिनिक पे बैठना या प्रिकॉशन लेना ये आज के वीडियो का सब्जेक्ट नहीं है। आज की वीडियो बहुत डिफरेंट सा टॉपिक है। सुख क्या है, साधना क्या है और आनंद क्या है। ये 3 वर्ड्स हैं, सुख, साधना और आनंद। बाहर से देखने में कहीं ना कहीं इनका रिलेशन एक दूसरे के साथ आपको महसूस भी होता है। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इन तीनों वर्ड्स का संबंध क्या है। इसके लिए हमें अपने ज्योतिष शास्त्र को बीच में लाना पड़ेगा और ज्योतिष शास्त्र के खास करके 3 मोक्ष स्थानों को, यानी मैं बात कर रहा हूं 4th, 8th एंड 12th। अब आप देखिए 4th, 8th एंड 12th, ये 3 भावों के बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि 4th भाव आप सब जानते हो सुख का भाव है, 8th भाव साधना का भाव है और 12th भाव आनंद का भाव है। अब तीनों भावों में आप जब चीजों को देखने समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऋषियों ने 4th भाव को सुख स्थान क्यों बोला, 8th भाव को साधना का स्थान क्यों बोला और 12वें भाव को उन्होंने आनंद का स्थान क्यों बोला। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि 4th भाव का सुख के साथ क्या संबंध है। 4th भाव के अधिपति हैं चंद्रमा। यहां पर आप देखिए जुपिटर अपने हाईएस्ट ऑर्डर में होते हैं, यानी कि उच्चतम अवस्था में, यानी जो मन ज्ञान से भरपूर होगा, जिसमें आप कैसे क्रिएट हुए, जिसको मैं हमेशा पुरानी वीडियोस जो दर्शक मेरे साथ चल रहे हैं, मैं एक सेंटेंस यूज करता हूं कि जुपिटर डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन के भाव को इंडिकेट करने वाला प्लेनेट है। डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि वो है क्रिएशन। दुनिया कैसे बनी, दुनिया कैसे बनी या हम कैसे बने, बात एक ही है। हम में भी दुनिया है और दुनिया में हम भी है, जिसको ऋषि बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कह देते थे, अहम ब्रह्मास्मि, कि मेरे में ही ब्रह्म है और मैं पूरी दुनिया को जानकर ब्रह्म सा हो भी जाता हूं। मैं ही परमात्मा का अंश भी हूं और परमात्मा मुझ में ही समाया हुआ है। उन्होंने 4th भाव को सुख स्थान बोला। यहां पर आपके पास हर तरह का ज्ञान होने की संभावना है। जितना ज्ञान इंसान के पास ज्यादा होता जाएगा। है तो ये जन्मों जन्मों की यात्रा, कोई एक जन्म में तो ज्ञान नहीं मिलने वाला। जन्मों जन्मों की यात्रा से हम ज्ञान को इकट्ठा करते जाते हैं और धीरे धीरे ज्ञान अपने हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ जाना शुरू होता है। और जब ये सिचुएशन होती है तो मन सुख का अनुभव करता है, मगर ये सुख
अब आप नोट करना मेरी बात को, ये सुख कहीं ना कहीं कर्म से ताल्लुक रखता है, क्योंकि सुख स्थान के शक्ति स्थान में, यानी कि फोर्थ का शक्ति स्थान कौन सा होता है? दशम भाव, यानी कि कर्म भाव। सुख स्थान की शक्ति कर्म में पड़ी है। कर्म में जुपिटर डेबिलिटेट कर जाएगा कर्म भाव, मगर कर्म भाव में आप देखोगे शनि तो होंगे ही होंगे अधिपति के रूप में, मगर वहां पर मंगल देवता, आपकी इच्छाओं को पंख लगाने वाला, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, आप में शक्ति का संचार करने वाला देवता मंगल वहां पर अपनी उच्चतम अवस्था में है। कर्म के लिए आपको डिजायर चाहिए, विल पावर चाहिए, इनर स्ट्रेंथ चाहिए, ड्राइव चाहिए, वो आपको 10th हाउस से मिलेगी और उसी को साथ लेकर आप कर्म करते हो। और कर्म करने से जो शक्ति अर्जित होती है वो शक्ति आपके चतुर्थ भाव यानी के सुख स्थान को कॉम्प्लीमेंट करती है, उसका हम कह सकते हैं कि उसका पेट भर देती है। और जो सुख कर्म स्थान से आपको मिलता है और वो सुख हमारे मन को महसूस होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे मन का भाव है। और जब हम सही डायरेक्शन में कर्म करते हैं या सही डायरेक्शन में हम चलते हैं या हमारे मन की डायरेक्शन सही होती है, तो ये कहीं ना कहीं चंद्रमा और हाईएस्ट ऑर्डर के जुपिटर का मिला जुला स्वरूप है कि वहां पर गलती नहीं है। अब आप देखिए, ऋषियों ने चतुर्थ भाव में इन चीजों को रखा तो उसका लॉजिक क्या था? मगर अब आप यहां पर देखिए, ये हमारे मन से संबंधित भाव है। अब मन किसके साथ संबंध रखता है? मन तो हमारे शरीर के साथ संबंध रखता है। मन प्रकाशित होता है हमारी आत्मा के प्रकाश से, मगर आएगा तो जब हमें जन्म मिलेगा। जब तक हम इस इंसानी शरीर में हैं तब तक मन है। इंसानी शरीर जैसे ही छोड़ा जाएगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूं मृत्यु की, मन अलग हो जाता है। जब हमें दोबारा से फिर जन्म मिलता है तो मन दोबारा से फिर अटैच हो जाता है, मगर मन सिर्फ सुख की अनुभूति कर सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये सुख की अनुभूति फिजिकल सब्जेक्ट है, शरीर के साथ ही है। शरीर को जब सुख मिलता है, हम ज्ञानवान हो जाते हैं, कर्म करते हैं, कर्म से चीजें हमारे पास आनी शुरू हो जाती हैं और वो चीजें धीरे धीरे हमें सुख देती हैं। अब ये है हमारे शरीर यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट पे हमारा मन सुख लेता है या सुख समझ आता है मन को, मगर धीरे धीरे मन इन चीजों से भरना शुरू हो जाता है। आपके पास पैसा आ गया, आपने पैसे के साथ जो चीजें आप अर्जित कर सकते थे, खाना अर्जित कर सकते थे, घर अर्जित कर सकते थे, गाड़ियां अर्जित कर सकते थे, नौकर चाकर आप अर्जित कर सकते थे, इन सभी चीजों से आपका मन भर गया। और जब हमारा मन भरा तो हम क्या करते हैं? हम मन से आगे जाने का प्रयास करते हैं और वो ही भाव आपका अष्टम भाव है। साधना का भाव इसी वजह से ऋषियों ने कहा। अष्टम भाव तक पहुंचते पहुंचते हम अपनी शारीरिक जरूरतों को, चाहे वो किसी किस्म की भी भूख है, हम उसका पूर्ण रूपेण निवारण कर लेते हैं, यानी कि पेट भर लेते हैं। अब जब इंसान का पेट भर जाए, आपके सामने नाना प्रकार के व्यंजन रख दिए जाएं, आपका मन अट्रैक्ट ही नहीं होता, हम उधर को जाते ही नहीं है। और तब ही साधना अवतरित होती है।
आप साधना करते नहीं हो, साधना आपके अंदर उतरती है। और साधना जैसे ही आपके अंदर उतरती है, जो हमारे जीवन का पर्पस है वो कहीं ना कहीं प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि हम इस दुनिया में करने क्या आए थे, हमारे लाइफ का पर्पस क्या था। क्योंकि जब तक शरीर और मन की चीजें थी, तब तक तो हम उन चीजों को अर्जित करने के पीछे भाग रहे थे। मगर जैसे ही हमारी मेटीरियलिस्टिक दौड़ हमारी पूरी हुई, हमारा फोकस किस चीज की तरफ गया? वो गया कि मन के पार क्या हो सकता है, हमें ये शरीर क्यों मिला, हमें ये जन्म क्यों मिला, जन्म के बाद क्या होगा, परमात्मा क्या है, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये है कहीं ना कहीं मन की गहराइयों के, हैं मन के, मगर मन की गहराइयों के। अब आप देखिए, अष्टम भाव भी इसी वजह से ऋषियों ने उसे वॉटरी हाउस ही कहा। वहां भी आपको इमोशंस मिलेंगी, वहां भी आपको मन मिलेगा, मगर अष्टम भाव में आप सब जानते हो कि वहां मन कैसा होता है? डेप्लीटेशन में। मन बहुत छोटा, बहुत कम, यानी कि अपनी निम्नतर अवस्था में, सबसे कम। क्योंकि साधना में हम मन को साथ लेकर तो जा ही नहीं सकते। मन के पार जाना ही साधना है। हम किसको साधते हैं? साधते तो हम मन को ही है। मन को साधने में वो पतंजलि के कह लीजिए, ऋषि याज्ञवल्क्य के कह लीजिए, जो नियम उन्होंने हमें दिए हैं, चाहे उन्होंने योग के नियम दिए, आसन के नियम दिए, चाहे हमें प्राणायाम दिया, मतलब जो भी उन्होंने हमें चीजें दी, उन सभी चीजों का इस्तेमाल करके हम मन को साधते हैं और धीरे धीरे मन के पार जाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से मन के पार जाना ही तो ट्रांसेंडेंटल, जो लोग इस शब्द को समझने की कोशिश करें अगर आप, तो आपको पता लगेगा दिस इज व्हाट ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इज। हम ट्रांसेंड करते हैं, हम उसके पार जाते हैं, हम उससे फाइट नहीं करते। क्योंकि फाइट करने की बात तो जो थी वो कहीं ना कहीं हमारे चतुर्थ भाव में समाप्त हो जाती है। हमने चीजें अर्जित कर ली, दुनिया जीत ली, पैसा बना लिया, अपनी भूख को शांत कर लिया, शारीरिक भूख को शांत कर लिया, हर तरह की इच्छाएं अपनी पूरी कर ली, हमें सुख मिल गया। मगर अब हम मन की उन गहराइयों में जाकर उन डार्क प्लेसेस में जाना चाहते हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए थे हमारे सामने। तब हम वहां उतरते हैं जहां पर हम कहते हैं साधना है। मगर जाना तो साधना में है, अपने मन को साध के ही वहां जाना है। तब हमें पता लगता है कि वहां क्या पड़ा है। अब आप देखिए, वहां दोबारा से आपको, इंटरेस्टिंग चीज है, वहां दोबारा से आपको मंगल देवता फिर मिलेंगे। उस भाव के अधिपति भी मंगल देवता हैं, क्योंकि वहां पर अगर आपको सघन साधना करनी है, वो आपको जो मेहनत के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मंगल के बिना कैसे मिलेगी। अब आप देखिए, यहां पर आप अपने मूलाधार चक्र में आ जाते हो। फोर्थ हाउस में चक्र की बात नहीं है, वहां पर सिर्फ मन या हृदय की बात होती है। हम मन या हृदय को वहां पर सिर्फ प्रसन्न कर रहे हैं। मगर यहां पर हम मूलाधार चक्र में हैं, और जब हम मूलाधार चक्र में हैं, साधना करने की प्रयास कर रहे हैं, सो हमें यहां पर ऊर्जा तो चाहिए, क्योंकि वो ही ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करेगी। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए दिया सलाई चाहिए। जब मूलाधार चक्र यहां पर एक्टिवेट होगा, तब मन वहां पर बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट फॉर्म में पड़ा होगा। तब वहां पर आप देखिए, शरीर की भी जरूरत अब बहुत कम हो गई। जो लोग साधना करते हैं वो जानते हैं
कि वहां पर शारीरिक गतिविधियां, जो हमारी फिजिकल बॉडीली एक्टिविटीज हैं, वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। हमारी ब्रीदिंग बहुत शैलो हो जाती है, हमारी हार्ट बीट बहुत शैलो हो जाती है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसीजर्स काम करते हैं, वो चाहे हार्मोन प्रोडक्शन है, चाहे एंजाइम प्रोडक्शन है, चाहे वो हमारे ब्रेन के अंदर जो थॉट प्रोसेस इग्निशन की बात, हर तरह की जो बॉडीली एक्टिविटीज हैं वो बहुत शैलो हो जाती है, बहुत ही निचले स्तर पर आ जाती हैं। यानी शरीर को बेयर मिनिमम एफर्ट वाली स्टेट में हम ले जाते हैं। और ये साधना है। सबसे पहले हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं। मूलाधार के बाद आप देखिए, स्वादिष्ठान से लेकर जो पहली समझ हमें आती है, स्वादिष्ठान समझ नहीं आएगा, वो हो जाता है, मगर सबसे पहले आपको चक्र कौन सा समझ आएगा? वो चक्र आपको समझ आएगा मणिपुर चक्र। मन का पुर, एक शहर जिसमें मन बस रहा है, मणिपुर चक्र। और उसको हम कहते हैं ये हमारा सोलर प्लेक्सस है, क्योंकि मन तो आत्मा की लाइट से ही प्रकाशित है और वहीं से हमारे शरीर की मेजर गतिविधियां संचालित होती हैं। अब ये जो चक्रों की गेम है, ये धीरे 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 चक्र ऊपर की तरफ ऊर्जा जाती जाती है और हम एक्टिवेशन करते करते हम कहां पहुंचते हैं, ये ही मजेदार बात है। पहली एक्टिवेशन में हम पहुंचेंगे मणिपुर चक्र में, दूसरी एक्टिवेशन में हम पहुंचेंगे अपने अनाहत चक्र पर, यानी कि जहां पर हार्ट की पोजीशन आएगी। देखिए, एक जगह मन है, एक जगह हृदय है, मगर दोनों तरफ भाव हैं। भाव है तो भावनाएं हैं। अब ये अष्टम भाव, अब आप देखिए अष्टम भाव किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये आपके मन के तल को। चतुर्थ भाव में हम कहां थे? हम फिजिकल डायमेंशन में थे। अब यहां पर फिजिको साइकोलॉजिकल डायमेंशन शुरू हो गई, या फिजिको मेंटल डायमेंशन आपकी शुरू हो गई। और इसके बाद जो अंतिम यात्रा है, सुख आपको अष्टम में भी महसूस होगा, मगर वहां का सुख जो। तो दर्शकों, अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऋषियों ने द्वादश भाव के साथ आनंद के सब्जेक्ट को क्यों रखा। आनंद को समझने के लिए, या इस भाव में क्या चीजें पड़ी हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर रिजल्ट हमें देती हैं या समझाती हैं, उसको समझने के लिए हमें वहां पर जो भी एनर्जीज अवेलेबल हैं, हमें उसके बारे में जानना होगा, समझना होगा। यहां पर एनर्जीज कौन सी अवेलेबल है, अब आप समझिए। यह भाव है द्वादश भाव, देवगुरु जुपिटर का। देवगुरु जुपिटर की एनर्जी, डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो क्रिएटिविटी की या क्रिएशन की एनर्जी यहां पर वो है। अब भाव है ये हमारा फाइनल लिबरेशन का। अब फाइनल लिबरेशन के साथ जुपिटर की क्रिएशन की जो नॉलेज है, ये यहां पर कैसे काम करती है। अगर आप क्रिएट हुए हो, और क्रिएट भी कहां कैसे हुए हो, काल के बंधन में बंध के। जब आपका समय पूरा होगा तो आपको शरीर छोड़ना है, और ये सब्जेक्ट भी, इसकी नॉलेज भी किसके पास है? वो तो देवगुरु जुपिटर के पास ही है। और कारक यहां पर शनि है। अब आप देखिए, दूसरी एनर्जी हमारे पास यहां अवेलेबल है शनि की। शनि आप सब जानते हो, काल के देवता भी है। डिसिप्लिन तो है ही है, हार्डवर्क तो है ही, मगर काल के देवता है, हमारे कर्म के देवता है। यहां पर इस भाव में जो कुछ भी होगा तो शनि के आधिपत्य में। और जहां पर भी शनि और देवगुरु की युति बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये धर्म कर्म युति है। जो कुछ भी दुनिया में सबसे अच्छा घटित होता है, वो इसी युति के कारण होता है, धर्म कर्म युति, जिसमें
टोटल डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज आ जाती है और साथ में कर्म आ जाता है। मगर ये सारी चीजें काल के प्रव्यू से बंधी हुई होती हैं। सो आपके लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं इसी तरह घटित होते हैं। अब यहां पर एक और एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है और वो है एग्जॉल्टेड वीनस की एनर्जी। देव गुरु जुपिटर के साथ यहां पर एक और बड़े गुरु यहां हमें मिल जाते हैं। और वो गुरु कौन से हैं? वो गुरु हैं शुक्र देवता, लाइफ के देवता। और लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी वजह से जब भी आप देखोगे कि शुक्र और गुरु ये जब भी इकट्ठे होंगे, शुक्र हमेशा इन सब के ऊपर भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। इसी वजह से शुक्र देवता सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े गुरु हैं। अब यहां पर वीनस एग्जॉल्टेड है, अपनी उच्चतम अवस्था में है। अब यह सोचने का सब्जेक्ट हो जाता है कि यहां पर एक तरफ तो हम शरीर छोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वीनस यहां पर एग्जॉल्टेड है। और वीनस की एग्जॉल्टेशन को अगर आपने समझना है तो यहां पर आपको जहन में अपने एक पिक्चर बैठानी होगी और वो पिक्चर होगी विष्णु भगवान की। अब विष्णु भगवान क्या है? विष्णु भगवान को हम कहते हैं वो मायापति हैं। अब माया का मतलब क्या होता है? धन, वैभव, ऐश्वर्य, पैसा, ये सारी चीजें ये धन के साथ है, माया के साथ है। और माया के पति विष्णु हैं और माया का संबंध तो वीनस से है ही। सो एग्जॉल्टेड वीनस के पति, एग्जॉल्टेड वीनस के लॉर्ड भगवान विष्णु, अब आप देखिए यहीं पर आपको मिलेंगे। ये भाव आपके पैरों को सिंबलाइज करता है। अब जब पैरों को सिंबलाइज करता है और हमारा काल पुरुष क्या है? काल पुरुष भगवान विष्णु ही तो है। विष्णु भगवान के पांव यहां पर हैं और आप उस फोटो को जहन में बिठाइए जिस फोटो में भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे हैं। कौन से? एक बड़े से सर्प की छाया में। मां लक्ष्मी उनके पांव में बैठकर उनके पांव दबा रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। और विष्णु भगवान आनंद से आंखें बंद करके लेटे हुए। और ये कहीं ना कहीं हाईएस्ट लेवल पे आनंद की अनुभूति को बताने की बात थी ऋषियों द्वारा। अब ये है क्या? अब यहीं से जो चौथी एनर्जी यहां पर हमारे पास अवेलेबल है वो काम में आती है और वो है बुध की एनर्जी। बुध यहां पर डेबिलिटेटेड है, सबसे निम्नतम अवस्था में है। और निम्नतम का मतलब क्या होता है कि यहां पर विचार ज्यादा नहीं है, थॉट प्रोसेस ज्यादा नहीं है, मगर लर्निंग है, सीखना है। इस फाइनल लिबरेशन से हमें सीखना है, हमें समझना है। अब भगवान विष्णु के पैर, भगवान विष्णु के पैरों को क्या कहा जाता है? लोटस फीट। अब जो लोग साधना को, कुंडलिनी को और मूलाधार को समझते हैं उनको यह भी पता है कि कुंडलिनी के सातों चक्रों का संबंध कमल के पत्तियों के साथ है। मूलाधार से ये एनर्जी शुरू होती है और ऊपर जाते 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 सहस्रार चक्र पर जाती है। और भगवान विष्णु के पांवों को हम क्या कहते हैं? लोटस फीट। और द्वादश भाव तो है ही पैरों का। और यहां पर सहस्रार चक्र में जो लोटस होता है वो तो सबसे ज्यादा पत्तियों वाला होता है। सबसे बढ़िया कमल वो कहीं ना कहीं उसका एसोसिएशन द्वादश भाव से है। हालांकि सहस्रार चक्र की अगर हम बात करेंगे वो तो हमारे शरीर से ऊपर की चीज है, शरीर से थोड़ा बाहर उसकी स्थिति होती है। पोजीशनिंग जो उसकी है, लोकेशन जो है हमारे शरीर से थोड़ा सा बाहर है।
हमारे शरीर के अंदर जो आखिरी चक्र प्रेजेंट है वो आज्ञा चक्र है, और आज्ञा चक्र की जो लोकेशन है आपके पिनियल ग्लैंड पर है। अब आप देखिए, पिनियल ग्लैंड से लेकर सहस्रार चक्र की यात्रा जो है, ये ही कहीं ना कहीं हमारा द्वादश भाव है, और इसी में परम आनंद पड़ा है। शरीर तो यहां पर जा रहा है, जब शरीर को आत्मा छोड़ रही है उसी में सबसे ज्यादा आनंद की सिचुएशन दी गई है। नक्षत्र भी आप देखिए, यहां पर भाद्रपद है, यानी कि भाद्रपद का मतलब क्या हुआ? डिवाइन फीट, ऑस्पिशियस फीट, पैर, वही भगवान विष्णु के पैर हैं यहां पर। और यहां पर आखिरी नक्षत्र हमें मिलता है, वो मिलता है रेवती, बुद्ध देवता का नक्षत्र है, लर्निंग का नक्षत्र है। अब यहां पर मेटीरियल चीजें, क्योंकि मां लक्ष्मी तो यहां पर प्रेजेंट ही है, तो जो शारीरिक सुख सुविधा की बातें हैं, जिसको हम मेटीरियलिस्टिक प्लेजर्स कहते हैं, मेटीरियलिस्टिक प्लेजर्स तो यहां पर हैं ही हैं। आपके शरीर को एक जीवन में, यानी एक कालखंड में जो कुछ भी अचीव होना था, वो तो द्वादश भाव से पहले एकादश भाव में आप अचीव कर चुके हो। अब यहां पर आपको अचीवमेंट नहीं है। जो चीजें आपने एकादश भाव में, अपने इच्छा पूर्ति के भाव में आपने अर्जित कर ली, वो तो अब आपके पास हैं। अब आप सिर्फ उनको इस्तेमाल करके उस आनंद की अनुभूति की तरफ जा रहे हो जो मां लक्ष्मी के, विष्णु भगवान के पैर में बैठने से है। यानी जो लक्ष्मी, जो माया आपने इस जन्म में कर्मों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा अर्जित की, ये वो टाइम है कि उसका आप अच्छे ढंग से इस्तेमाल करिए, उसे कंज्यूम करिए और उसे पूरा एंजॉय कर लीजिए। अब यहां पर ऋषियों के एक और थॉट प्रोसेस को यहां पर मैं इम्बाइब करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा। ऋषियों ने हमें 4 आश्रम दिए थे। 4 आश्रम, अब आप आसानी से उस चीज को समझ सकते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने हमें एजुकेशन की बात करी, एजुकेशन के बाद उन्होंने कर्म की बात करी, कर्म में उन्होंने हमारे जीवन की दूसरे डायमेंशन को बीच में डाल दिया, गृहस्थ आश्रम को। कर्म के साथ गृहस्थ आश्रम को उन्होंने बीच में डाल दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें वन की तरफ प्रस्थान नहीं करना, हमें वन का मतलब है नेचर, प्रकृति, कि आपको अपनी मूलभूत प्रकृति को जानना है। और मूलभूत प्रकृति को जानने के लिए अगर आप बाहरी दुनिया की बात करते हो तो बाहर जो प्रकृति है, जो नेचर है, हमें उससे समझ ले लेनी चाहिए कि मोह माया, जितनी ये चीजें, विषय, विकार, वासनाएं हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। इंपॉर्टेंस लिमिटेड है। टाइम आने से फल अपने पेड़ को छोड़ देता है, उसमें आपको इंडल्जेंस नहीं दिखानी, आपको लिप्त नहीं होना। आपकी दुनिया बसेगी, पैसा भी आएगा, आपके मकान भी बनेंगे, आपके पास गाड़ियां भी होंगी, आपके बच्चे भी आएंगे, मगर आपको उन सब में इंडल्जेंस नहीं रखनी। सबकी अपनी यात्रा है, सबका एक अपना पर्याय है, और उस यात्रा के पर्याय पर अपने कर्म को कंप्लीट करके आपको आगे जाना है। सो इसका सबसे बढ़िया नॉलेज वानप्रस्थ आश्रम में ही है। मगर वानप्रस्थ के बाद उन्होंने हमें जो आखिरी आश्रम की बात कही वो था सन्यास। सन्यास का मतलब क्या है? सन्यास, न्यास यानी कि हमारा घर, हमारा रहना जो सबसे अच्छा हो। और सन्यास में पुराने टाइमों में लोग क्या करते थे? वो काशी जाते थे, धार्मिक जगहों पे चले जाते थे कि हम वहां पर ही अपने प्राणों को छोड़ेंगे। और 12th हाउस ये क्या है? यहां पर वो ही आइसोलेशन है, वो ही रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो ही टेम्पल्स हैं। कहीं ना कहीं आपको दुनिया से हट के, दुनिया के पार जाके आपको
अपने शरीर को छोड़ने के प्रोसेस को समझना है, जानना है और उसको जी लेना है। और ये काम अब आप देखिए यहां पर ये जो तीनों प्लेनेटरी एनर्जीज हैं, दोनों गुरुओं की एनर्जीज, यानी देवगुरु जुपिटर की, एक्सॉल्टेड वीनस की और बुध देवता की, और ये भी हमारा आखिरी कर्म होगा। और इसीलिए यहां पर शनि महाराज यहां कारक है, ये हमारा आखिरी कर्म है। और अगर हमने इस तरीके से अपने फाइनल एग्जिट को, फाइनल लिबरेशन को लिया, तो हम आनंद की अनुभूति के साथ इस दुनिया से प्रस्थान करते हैं, अपने शरीर को छोड़ते हैं। और जो लोग अब यहां पर आप कहोगे कि सर यहां पर हॉस्पिटल्स भी हैं, यहां पर जेल भी है, बिल्कुल है। ये आपको समझाने के लिए है कि अब आपको अलग होना है दुनिया से। अब दुनिया तो आपको वही मिलने वाली है जो आपने क्रिएट करी थी। आपने वैसे कर्म किए जिसकी वजह से आपको जेल हुई, आपने ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से आपको शारीरिक कष्ट होकर आपको हॉस्पिटल में पहुंचना पड़ा। क्योंकि हर तरह के कर्मों के क्रिएटर तो हम ही हैं, कोई बाहर से कर्म नहीं आते, हम ही कर्मों को करते हैं जिसकी वजह से हमें जेल यात्राएं, हॉस्पिटल की यात्राएं, या जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको काशी जैसे स्थान पर जाने का, मतलब काशी का मतलब सिर्फ फिजिकल काशी जाने का नहीं है, आप अपने घर में रहकर भी काशी बना सकते हो। मगर वो जो फाइनल एग्जिट होना चाहिए वो इतना प्लेजेंट होना चाहिए कि उसमें 100% DMT हार्मोन ही रिलीज होना चाहिए। वैसे तो परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, जब भी कोई मृत्यु होती है यानी मृत्यु की घटना होती है, DMT तो रिलीज होता है, क्योंकि प्रभु ने यह व्यवस्था कर रखी है कि फाइनल एग्जिट आप तंग होके ना जाओ। आपके शरीर में DMT नामक हार्मोन रिलीज होता है। मगर कितना बढ़िया हो कि जो कुछ भी हमने अर्जित किया इस पूरे जीवन में अपने कर्मों के द्वारा, जो वैभव हमने अर्जित किया, उस पूरे वैभव को हम इस्तेमाल करके पूर्ण आनंद की तरह उस विष्णु भगवान की उस फोटो को अब याद करिए कि उनके चेहरे पर असीम आनंद है, और माया के भवसागर में ही तो वो बैठे हैं, और माया के भवसागर में वो परम आनंद की स्थिति में बैठे हैं। और अगर हम उस तरीके से अपनी फाइनल एग्जिट को ले लेंगे तो हो सकता है कि आपका अगला जन्म ना ही हो, क्योंकि अगले जन्म के लिए हमारी पेंडिंग इच्छाओं का होना जरूरी है। अगर जो कुछ भी हमने इस जीवन में किया उसको कंप्लीट कर दिया, उसको जी लिया और उसको आनंद के साथ हम इस दुनिया से विदा हो गए, तो यही तो मोक्ष है, यही स्वर्ग है, यही भगवान विष्णु के चरणों में हमारा आखिरी अर्पण है। अब आप देखिए ऋषियों ने चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में कितनी बढ़िया चीजें रखी, और इन तीनों का संबंध आप देखिए, मजे वाली बात है, आपके मन से है। ये वॉटरी हाउसेस हैं। अगर आपका मन शारीरिक सुख में है, शारीरिक घर में है, शारीरिक वाहनों में, मतलब फिजिकल, शारीरिक का मतलब क्या है? फिजिकल। शरीर सिर्फ ये शरीर नहीं होता, शरीर का मतलब होता है फिजिकल। फिजिकल घर, फिजिकल व्हीकल्स, ये भी तो हमारा व्हीकल है। तो शरीर के साथ अगर मन जुड़ा हुआ है और वहां पर अगर कुछ भी अच्छा होगा तो वो सुख होगा, क्योंकि वो शरीर का सब्जेक्ट है। इसी वजह से चतुर्थ भाव में मन पड़ा है, वहां पर मन भी फर्स्ट डायमेंशन वाला मन कौन सा है? जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड में यानी अष्टम भाव में मन वहां भी है, मन वहां डेबिलिटेट कर गया। अब मन वहां डेबिलिटेट कर गया और हमने क्या किया? हम वहां पर साधना में जा रहे हैं, और साधना में हम मन के पार गए। उसमें मन था शरीर के साथ, यहां पर शरीर भी हम विलफुली
अपने मन की आंखों से शरीर से बाहर जाते हुए अपने आप को देख भी लेते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हम लोग ले लेते हैं। और ये साधना जो है, ये शरीर के पार की उस जर्नी को समझने का रास्ता है, और यहीं से आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ऊर्जा का खेल यहां पर, मतलब पॉजिटिव ऊर्जा का खेल यहां पर शुरू हो जाता है, और द्वादश भाव में इस खेल की परिणति होती है। यहां पर परम आनंद है, क्योंकि अब तो शरीर रहेगा ही नहीं। अब वो प्रोसेस जिसमें हमारी आत्मा शरीर को छोड़ती थी, उस प्रोसेस को आपने जान लिया है, उसको समझ लिया है। तो जब हम जाएंगे तो वो परम आनंद की स्थिति होगी, क्योंकि हमें पता होगा कि अब हम उस विष्णु भगवान के लोटस फीट पर जाकर अपना आखिरी प्रणाम दे सकते हैं, झुक सकते हैं, और वहीं से हमें वो आनंद मिलेगा जो फाइनल एग्जिट में होगा। सो दर्शकों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था जिसमें मैंने आपको सुख, साधना और आनंद, इन 3 सब्जेक्ट्स को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं ये प्रयास आपको पसंद आएगा, और जो दर्शक मेरे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या रिसर्च के टॉपिक्स पर मेरे से वार्तालाप करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फोन नंबर है, दैट इज 9888164480। और दर्शकों, आखिरी निवेदन जो हर वीडियो में मैं करता हूं, वो इस वीडियो में भी करूंगा कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस ये आपका चैनल है, रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, जहां पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अलावा या वैदिक चीजों के अलावा कोई और बात नहीं होती। यहां पर कोई भ्रमजाल नहीं फैलाया जाता। यहां पर सीधी स्पष्ट जो चीजें वेदों से या जो वैदिक नॉलेज से आ रही हैं, हम सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं और वही चीजें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सो दर्शकों, ये आपका अपना चैनल है एस्ट्रो इंटेलिजेंस। इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ऑथेंटिक रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज आपके पास घर घर तक पहुंचे, और उस नॉलेज के प्रकाश से आपके जीवन के अंधकार दूर हो जाए। यही हमारी मंगल कामना है और यही हमारा आशीर्वाद है। सो दर्शकों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।